हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, आज का टॉपिक है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में लैमार्कवाद और डार्विनवाद में चार अंतर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो ये अंतर है लैमार्कवाद और डार्विनवाद, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। अगर जिस समय आप लोग को बताऊंगा उस तरह आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को जितना नंबर का पूछा जाएगा उतना नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अंतर है जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। जो पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी थी। उसे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। देखिए दोस्तों, जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी गर्दन छोटी थी। पूर्वज मतलब कि उनके दादा परदादा, ये सब जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। देखिए दोस्तों, जब किसी का भी गर्दन छोटी रहेगी तो जो ऊंचे वृक्ष रहेंगे उनको भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। कोई भी उठाएगा अपनी गर्दन पड़ता था। देखिए दोस्तों, डार्विनवाद का पहला अंतर है जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। यह विभिन्नता अनुवांशिक थी। देखिए दोस्तों, जो डार्विनवाद का क्या कहना था, जो जिराफ थे उनके पूर्वज, जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी गर्दन लंबाई, जो उनकी गर्दन लंबाई में भिन्न भिन्न थी, यह विभिन्न अनुवांशिक अनुवांशिक थी। देखिए दोस्तों, ये पहला अंतर है। चलिए दोस्तों, दूसरा अंतर देखते हैं। गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप, पहला दूसरा अंतर है गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी के जिराफों की गर्दन कुछ लंबी हो गई। देखिए दोस्तों, जब जब छोटी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन उठाना पड़ता था, तो उसके लिए गर्दन के खिंचाव, उसमें गर्दन का खिंचाव होता था। उसके फलस्वरूप अगली पीढ़ी, जो उनके अगली पीढ़ी वाली थी जिराफों का गर्दन कुछ लंबा हो गया। देखिए दोस्तों, डार्विनवाद का दूसरा अंतर है जीवन संघर्ष में छोटी गर्दन वाले जिराफ असफल रहे और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे। देखिए दोस्तों, जो जीवन संघर्ष था उसमें छोटी गर्दन वाले जिराफ, जो जिसका छोटी गर्दन वाले जिराफ था वो असफल थे रहे और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, जो जीवन संघर्ष था उन लोग का, छोटी गर्दन वाले जिराफ का, वो असफल है, मतलब कि वो विलुप्त हो गए और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बस केवल बचे। तीसरा है गर्दन तथा अगली टांगों के अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, गर्दन तथा अगली टांग, जो गर्दन थी और अगली टांगे थी जिराफ की, उसका अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। देखिए दोस्तों, अगर किसी का भी ज्यादा काम होगा तो आगे बढ़ेगा ही, तो इसलिए आप लोग को दिया गया गर्दन तथा अगली टांगों के अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। तीसरा अंतर है लंबी गर्दन वाली जिराफों की संख्या वृद्धि के साथ साथ गर्दन तथा अगली टांगों का भी विकास हुआ। देखिए दोस्तों, डार्विनवाद का क्या कहना था, जो लंबी गर्दन वाले थे जिराफ, उनकी संख्या वृद्धि के साथ साथ, जो उनकी संख्या में वृद्धि हुई उसके साथ साथ गर्दन तथा अगली टांगों का भी विकास हुआ। उनके उनके संख्याओं में भी विकास हुआ और साथ साथ ही गर्दन तथा अगली अगली जो टांगे थी उसका भी विकास हुआ। चौथा है अंतर वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों के अधिक उपयोग के कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, क्या करा है, जो वातावरण प्रभाव है और तथा अंगों के अधिक, जो वातावरण प्रभाव और अंगों के अधिक उपयोग के कारण आधुनिक विकासों का जिराफ हुआ। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी अंग आप लोग ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसका विकास होगा। अगर आप लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। यही आप लोग को दिया गया है। जो वातावरण प्रभाव था तथा अंगों के अधिक, जो वो अंगों के जो अपना अंग अधिक उपयोग के करते थे उसके कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, डार्विनवाद का चौथा है जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक विकास जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, क्या जो जीवन संघर्ष थी तथा प्राकृतिक चयन, जो प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप
फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, ये 4 अंतर है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। अगर दोस्तों बोर्ड के पेपर में पूछ देगा तो आप लोग इस तरह लिखिएगा। दोस्तों अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक बार और बताऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कोई नोट पे बना के लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला अंतर है, जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन उठाना पड़ता था। देखिए दोस्तों, जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी गर्दन छोटी थी। उसे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस समय की जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। जो उनके पूर्वज थे, जिराफ के पूर्वज, उनकी गर्दन बहुत छोटी थी। ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन उठाना पड़ता था। जब वो अपनी गर्दन उठा रहे थे तो उसमें कुछ खिंचा हुआ है, जिसके कारण इस समय की जिराफ है उनकी गर्दन लंबी होती है। जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। यह विभिन्नता आनुवंशिक थी। देखिए दोस्तों, जो जिराफ के पूर्वज थे उनकी गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। यह विभिन्नता आनुवंशिक थी। देखिए दोस्तों, दूसरा है, गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप, जो गर्दन का खिंचाव था उसके फलस्वरूप अगली पीढ़ी के जिराफों की गर्दन कुछ लंबी हो गई। डार्विनवाद का दूसरा है, जीवन संघर्ष में छोटी गर्दन वाले जिराफ असफल रहे और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे। तीसरा है, गर्दन तथा उनकी जो अगली टांगे थी, गर्दन तथा अगली टांगों के अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। तीसरा है डार्विनवाद का, लंबी गर्दन वाली जिराफों की संख्या वृद्धि के साथ साथ गर्दन तथा अगली टांगों का भी विकास हुआ। चौथा है, वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों के अधिक उपयोग के कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, जो वातावरण प्रभाव था और उनका अंगों का अधिक उपयोग हो रहा था, उसके कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, डार्विनवाद का चौथा है, जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, जो उनका जीवन संघर्ष था तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, यही डार्विनवाद और लैमार्कवाद का 4 अंतर है। अगर देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को 4 अंतर इसलिए बताया हूँ कि बोर्ड के पेपर में आप लोग को 3 अंतर पूछता है। 4 अंतर इसलिए बताया हूँ कि आप लोग इसमें से 3 कोई भी याद कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।